नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोज़ की तरह मैं आज भी आपको अपनी अर्निंग दिखा देता हूं कि आज सुबह से कितने पैसे बने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर 2,860 रुपए बन चुके हैं। ये बस आपको मोटिवेट करने के लिए है। मैं आप एक बार इसको रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह के 7:40 हो रहे हैं। 4 मई का ये डेट है और सुबह से कितने पैसे बने हैं ये देखिए, रिफ्रेश हो रहा है। ये है 3,780 रुपये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह से 3,780 रुपये बन चुके हैं। एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कल मेरे कितने पैसे बने थे ब्लॉगिंग के जरिए। तो आप भी अपनी वेबसाइट बनाकर पैसे कमा सकते हैं। ये देखिए, कल 23,000 रुपये बन चुके थे। और इसके पहले अगर परसों की बात की जाए तो ये है कल 3 तारीख। तो ठीक है, यहाँ पर 2 तारीख का देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 तारीख ऐसे सेलेक्ट कर लिया। 2 का देखते हैं। ये देखिए, तो परसों दिन 18,000 रुपये बने हैं। एक बार मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि पिछले एक सप्ताह में मैंने कितने पैसे बनाए हैं ब्लॉगिंग के जरिए। ये देखिए, 1,10,000 रुपये पिछले एक सप्ताह में बने हैं। तो आप भी अपनी वेबसाइट बना करके इससे भी कहीं ज़्यादा पैसे बना सकते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से हार्ड वर्क करके आप पैसे बना सकते हैं। मैं कोई भी ट्रिक नहीं सिखा रहा, ना मैं कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, न मैं किसी तरह का कमीशन ले रहा हूँ आप लोगों को रेफरल लिंक दे करके। और बहुत से लोग, आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं हर वीडियो में बस अपने ट्रैफिक का, अपने अर्निंग का शो ऑफ करता हूँ। बिल्कुल भी ये शो ऑफ नहीं है, ये आपको इंस्पायर करने के लिए है, ताकि आप ये समझें कि जब मैं कर सकता हूँ थोड़ा बहुत तो आप मुझसे भी ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वैसे तो जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं अपनी वेबसाइट वो कभी दूसरों को शो नहीं कराना चाहते। उनका कौन सा वेबसाइट है और बाकी चीज़ें, अपनी जो पर्सनल कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, वो अपना ब्लॉग का यूआरएल वगैरह आपको नहीं देना चाहते। लेकिन मैंने ये सोचा है कि चूंकि मैं आपको सिखाने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ और सब्सक्राइबर्स की भीड़ जुटाने के लिए नहीं आया हूँ, इसलिए इसलिए मैं आप लोगों को बाकायदा ये बताने वाला हूँ कि मेरी वेबसाइट कौन सी है, मैं किस कीवर्ड पे काम करता हूँ। और जिस भी कीवर्ड पे काम करता हूँ उस पे मैंने पिछले एक साल में, चाहे पिछले पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल में, ये देखिए पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी रियल टाइम कितना चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मेरी जो वेबसाइट है उस पर इंडियन ट्रैफिक आती है। मेरी एक ही वेबसाइट नहीं है और बाहर की भी ट्रैफिक आती है दूसरी वेबसाइट्स पर। मेनली ये देखिए, ये जो वेबसाइट है इस पे इंडियन ट्रैफिक आती है। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये देखिए पिछले एक साल में कितनी ट्रैफिक मेरे पास गूगल सर्च से होकर आई है। ये देखिए, ये पिछले 3 महीने का है। इसको मैं अगर कर देता हूँ पिछले लास्ट 12 मंथ का, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, जो मैं आपको अक्सर दिखाया करता हूँ। तो अगर आप लोग सच में ये जानना चाहते हो कि ये 5 करोड़ की ट्रैफिक किस वेबसाइट पर आई है, किस कीवर्ड पर इतना सर्च है जिससे कि मुझे इतनी ट्रैफिक मिली हुई है, उस पर मैंने अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक कराया, क्या स्ट्रेटजी मैंने लगाई, वो सब कुछ मैं आपको एकदम क्लियर दिखा देने वाला हूँ। वेबसाइट का नाम भी आपको बता देने वाला हूँ, किस कीवर्ड पर ट्रैफिक आती है वो भी आपको मैं बता देने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप मुझे मोटिवेट कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, कम से कम इस वीडियो का आप पूरा देखिए, ये समझ के देखिए कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। मतलब जितने भी लोग आप में से देख रहे हैं सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए। कम से कम आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन आए, है ना। क्योंकि मुझे यूट्यूब पे अर्निंग करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। आप भी जानते हैं कि मैं अर्निंग करने के लिए यूट्यूब पर नहीं आया हूँ। मैं बस आप लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड रहूँ तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन आता है। और कमेंट्स वगैरह भी आप अच्छे से कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं, मैं आपकी मेरी तारीफ मत उसमें लिखिए, कुछ भी मतलब आप उसमें लिखिए अपने क्वेश्चंस। अगर आप सच में ब्लॉगिंग के जरिए पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत आ रही है। आप अपनी वेबसाइट का नाम मत बताइए, लेकिन ये बताइए कि कितने दिनों से आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है, कुछ आपके पास भी ऐसी टिप्स है तो आप मुझे बताइए। मैं आपके नाम के साथ वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखिए। हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं और जिससे कि हमारी जो ब्लॉगिंग की फील्ड है, हम लोग बढ़िया बढ़िया वेबसाइट बनाकर बढ़िया कंटेंट डालते हैं, लोगों को भी मदद मिलेगी और हमारी भी अर्निंग होगी। ऐसी एक कम्युनिटी बनाते हैं हम लोग।
मेरा उद्देश्य ये है कि मैं भी थोड़ा बहुत अर्न करूं और आप भी मुझसे ज़्यादा अर्न करें, है ना? तो मैं कुछ भी छिपाने नहीं आया हूं। जो मैं ब्लर करता हूं आगे जाके मैं वो क्लियर आपको दिखाने वाला हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इसके बाद जो भी कल परसों जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें ये दिखा देता हूं कि ये कौन सी वेबसाइट की ट्रैफिक है और ये जो डॉलर्स बनते हैं कैसे बनते हैं वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये डॉलर्स नहीं, सॉरी, ये आईएनआर है। ठीक है। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हम ले लेते हैं। ये देखिए मेरा चैनल है, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप लोगों के प्यार की वजह से मेरे चैनल पे अभी 456 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इज इट पॉसिबल इन रियल लाइफ ब्रो? भाई मैं रियल लाइफ वाला ही बंदा हूँ और मैं कुछ भी अर्न नहीं करता। मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये शो ऑफ नहीं, मैं कुछ भी अर्न नहीं करता। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ऐसे ऐसे हैं जो कि भाई महीने का करोड़ों कमाते हैं, क्या कुछ नहीं। मतलब भाई आप बढ़िया से जेन्युइन वर्क कीजिए और हार्ड वर्क करके अपनी जो वेबसाइट है उसको बनाइए और भाई उसमें अपना पूरा एफर्ट डालिए, टाइम डालिए, उसमें सीखिए। आपको ट्रिक की अगर उम्मीद है तो मेरा वीडियो मत देखिए। मैं ट्रिक नहीं बता सकता। मैं कई सालों से वर्क कर रहा हूँ, मुझे ये काम करते करते 8-10 साल हो चुके हैं। आप भी सीखिए मेरे साथ। मैं यही कर सकता हूँ कि जो मैंने कई सालों में सीखा है, मैं उसमें जो गलत चीज़ें हैं वो छोड़ के जो सही चीज़ें हैं जो कि मैंने मतलब कई साल के अनुभव से सीखी है, मैं आपको बहुत ही कम टाइम में बता सकता हूँ ताकि मैं आपका टाइम बचा पाऊँ। लेकिन जो टाइम बचा पाऊँ आपको देना पड़ेगा टाइम। आप वीडियो को आधा देख के भाग जाते हो। आपको लगता है कि ये जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके किस काम का है? अरे भाई हर चीज़ आपके काम का है। अगर आप ब्लॉगर हो या ब्लॉगर आप बनना चाहते हो, आप वेबसाइट बना के अर्न करना चाहते हो, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब सुनना चाहिए। क्योंकि कुछ हो सकता है 10 में से 9 बातें आपको पता हो, लेकिन उसमें से एक बात नहीं मिल सकती आपको। मैं भी सीख रहा हूँ अभी तक। कोई परफेक्ट नहीं होता, सीखिए, टाइम दीजिए अपना। ये देखिए, तो इंडियन ट्रैफिक से 1000 पेज व्यूज पर कितने डॉलर मिलते हैं? मिस्टर बोर्ड का ये क्वेश्चन है। भाई ये डिपेंड करता है। देखिए हमारा जो एडसेंस पे हमारी अर्निंग होती है और वो डिपेंड करती है कि हमें आरपीएम कितना मिल रहा है। आरपीएम मतलब रेवेन्यू पर माइल, यानी 1000 विजिटर्स हमारी वेबसाइट पर जब आते हैं तो हमें जो अर्निंग मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं आरपीएम। ठीक है। तो ये जो आरपीएम होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। पहला होता है सीपीसी और दूसरा होता है सीटीआर। सीटीआर तो कुछ हद तक हमारे हाथों में होता है। मतलब हम वेबसाइट पे ऐड का प्लेसमेंट कैसे करेंगे, कहाँ पे ऐड लगाए कि वो अटेंशन ज़्यादा गेन करे, उस पे लोग मतलब अगर उनको ऐड अच्छी लगती है तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से उस पर क्लिक करें विजिटर्स हमारे। तो सीटीआर कुछ हद तक हमारे हाथों में होता है, पूरा हमारे हाथों में नहीं होता। लेकिन सीपीसी भाई बिल्कुल हमारे हाथों में नहीं है। सीपीसी डिपेंड करता है मुख्य रूप से दो चीज़ों पर। पहला होता है जियोग्राफिकल लोकेशन, कि मतलब आपकी ट्रैफिक आ किधर से रही है। मान लो आपकी एक वेबसाइट है जिसपे कि 1000 विजिटर्स आए हैं यूएस से, और आपके एक फ्रेंड की वेबसाइट है, उसके वेबसाइट पर 1000 विजिटर्स आए हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, है ना, बांग्लादेश से। तो जो यूएस वाली साइट है उस पे भाई उतने 1000 विजिटर्स से ही जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा। दूसरा डिपेंड करता है आपके नीच पर कि किस तरह के कंटेंट डाले। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है जिसने गैम्बलिंग की साइट बनाई है, जिसने इंटरटेनमेंट की साइट बनाई है, वो बॉलीवुड का सेलेब्स का न्यूज़ डाल रहा है, और आपने बनाई है गोल्ड प्राइस पर, इन्वेस्टमेंट पर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें उस पर आपने टिप्स दिया है, तो उस पे आपको जो है आरपीएम ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि आपका सीपीसी ज़्यादा रहने वाला है। भाई एक कंपनी जो कि बच्चों के डायपर बेचती है वो उसमें एक मतलब एक पीस में कितना कमा लेगी, क्या क्या कमा लेगी? तो वो मतलब वैसे एड्स अगर आपकी वेबसाइट पर आते हैं तो जब कंपनी ही उसमें मतलब कुछ खास ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही है तो आपको क्या मिलने वाला है? एक कार कंपनी अपना प्रमोशन चला रही है, आपकी एक कार की वेबसाइट है, आप उस पे कार देखो डॉट कॉम की तरह, है ना, कार प्राइस ऐसे आपने डोमेन लिया हुआ है, उस पे कार के आप स्पेसिफिकेशन डाल रहे हो, जो जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं उसके बारे में डाल रहे हो। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई नई कार के बारे में सर्च करेगा, आपकी वेबसाइट गूगल पे अच्छे से रैंक कर रही है, आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं, तो वो लोग उस कार में इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि भाई 100 में से 200 में से 500 में विजिटर्स में से एक आध बंदा कार खरीद ले उस दिन। तो भाई वैसे कार कंपनियों का थोड़ा बेनिफिट होता है, तो उनको एक कार पे भाई लाखों की बचत होती है, तो खर्च भी करेंगे तो उसी का एक हिस्सा आपको भी गूगल देगा, क्योंकि भाई एडवर्टीजमेंट में आगे से जो पैसा आता है उसी में से कट छट कर आपको भी मिलता है। तो आप जो है जितने ही महंगे जो नीच है जैसे कि इन्वेस्टमेंट,
बेसिकली इन्वेस्टमेंट और महंगे प्रोडक्ट्स की जो चीज़ें होती हैं उससे जुड़े हुए अगर आप कंटेंट बनाते हैं और बढ़िया से रैंक करा लेते हैं तो आपको आरपीएम हाई मिलने वाला है, नहीं तो आपको लो मिलने वाला है। अगर इंटरटेनमेंट के बारे में डालते हैं, क्या आप अब से बॉलीवुड की हीरोइंस के बारे में आप डाल रहे हैं कि भाई उर्फी जावेद ने ऐसे कपड़े पहन के लोगों को शॉक किया, ये कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ है, ज़्यादातर मेल उसको फटाफट क्लिक कर देते हैं। कॉमन इंटरेस्ट, वो उनको कुछ खरीदने का मूड नहीं है, उनको बस ऐसे ही बैठे हैं ऑफिस में कोई काम नहीं है, ऐसे उस पर क्लिक कर दिया, देख लिया। वैसे विजिटर्स का कंपनी क्या करेगी, उनको क्या ही दिखा के सेल कर लेगी, है ना? तो जो नीडी होता है, जो किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, वैसे मतलब विजिटर को अगर आप वेबसाइट पे ला सकते हैं कुछ जो कि खरीद सकते हैं, तो भाई उस पे आपको आरपीएम हाई मिलने वाला है। तो ये डिपेंड करता है, तो ये कोई फिक्स नहीं जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि 1000 पेज व्यूज पे कितने मिलते हैं। देखिए क्या होता है ना, हम लोग जो भी सर्च करते हैं ना गूगल पे, इसमें जो जैसे कि मान लीजिए क्रोम ब्राउजर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ब्राउजर्स में ना कुकीज होती है। कुकी क्या है कि भाई जो भी हम सर्च करते हैं उसमें सेव हो जाता है ब्राउजर में ही। आप जानते हैं कि क्रोम तो गूगल का है। अभी हम सवेरे उठ के अगर सर्च कर देते हैं कि आईफोन 15 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी का कोई मॉडल, तो वो समझ जाएगा कि भाई आपको आईफोन में या सैमसंग के फ़ोन में इंटरेस्ट है, आप उसे खरीदना चाहते हो। तो दिन भर जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वो आपको बढ़िया जो फ्लैगशिप मोबाइल है आई एप्पल का, सैमसंग का या दूसरे किसी कंपनी का, वो दिखाने की ऐड कोशिश करेंगे गूगल वाले। ऐड जो भी कंपनी चला रही है ऐड, तो उसके ऐड क्षण के पहले आपको मतलब दिखेंगे। तो ऐसे होता है कि इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ये कंपनियां जो है गूगल वगैरह, ये आपको वैसे ही ऐड दिखाने की कोशिश करती हैं। तो भाई मुझे लगता है कि आपको आपका जवाब मिल चुका है। तो इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता बिल्कुल श्योरली कि 1000 व्यूज से, 1000 पे व्यूज जो होते हैं आपकी वेबसाइट पर, उससे कितने पैसे बनेंगे। इंडियन ही है लेकिन कितने पैसे बनेंगे इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि डिपेंड करता है। अगर इंडियन है तो उसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट पे बनाई है, एंटरटेनमेंट पे बनाई है, एजुकेशन पे बनाई है, हेल्थ पे बनाई है, किस पे बनाई है, आपकी ट्रैफिक कितनी क्वालिटी ट्रैफिक है, उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि सेम नीच पर भी आपको आपके फ्रेंड से कम आरपीएम मिले। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर मैंने 1 महीने से एडसेंस अप्लाई करके रखा हुआ है बट अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, गेटिंग रेडी पे ही अटका हुआ है। एक बार अप्लाई किया था कुछ दिन बाद, लेकिन कुछ चेंज करके फिर से अप्लाई किया, गेटिंग रेडी पे जा रहा है। भाई गेटिंग रेडी पे अगर जा रहा है तो आप थोड़ा इंतज़ार करें। कभी कभी अभी तो ऐसा स्पेशली चल रहा है कि 2-3 सप्ताह ले लेता है, तो 20 दिन से पहले तो गूगल वाले रिप्लाई ही इधर बीच नहीं कर रहे हैं। मैंने पिछले महीने किया था, पिछले महीने के पिछले फरवरी में शायद, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि मतलब एक ही दिन 5 मिनट के अंदर मुझे 2 एडसेंस अप्रूवल मिले थे। लेकिन वो दोनों 5 मिनट के अंतराल पे मिले थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 5 मिनट में ही मैंने अप्लाई किया और अप्रूवल मिल गया। वो अप्रूवल मिलने में बहुत टाइम लगता है भाई, कम से कम 20-22 दिन आप इंतजार करें। और अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो बिल्कुल नहीं घबराएं, आपने साइट में क्वालिटी कंटेंट को और इम्प्रूव करें, बढ़ाएं, और देखें कि आपकी मेन्यू वगैरह सही है कि नहीं, कोई पेज 404 तो नहीं आ रहा है, नॉट फाउंड तो नहीं आ रहा है। और मेन्यू जो है उसमें बढ़िया से सब मेन्यू आइटम्स भी बनाएं, है ना? तो इस तरह से आप कोशिश करें, हो जाएगा। सर आप बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, मैं पूरे वीडियो डाउनलोड करके रखा हूँ, सीखूंगा अच्छे से धीरे धीरे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस लायक हूँ कि आप जो है कि मेरी वीडियो डाउनलोड कर पा रहे हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई मेरी वीडियो डाउनलोड करके देख सकता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश करूँगा कि आप में से ज़्यादातर लोग मुझे थोड़ा प्यार करें, है ना? तो ये अच्छी बात है कि आप लोग मुझे अपना इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे मैंने नया नया शुरू किया है यूट्यूब, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये भाई मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर लाइक भी कर दिया है, सब्सक्राइब भी कर दिया है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करें। आप लोग मुझे hi@suniltiwari.in पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल आईडी है मैं यहाँ पे अपना आप ऐड कर दूंगा, hi@suniltiwari.in, hi@suniltiwari.in, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो पूरा करने के बाद मैं अपने यूट्यूब के जो चैनल का अबाउट सेक्शन है उसमें भी जाके आप मेरा ईमेल देख सकते हैं। कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है तो वहाँ पर डालिए, लेकिन जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं वो कोशिश कीजिए यहीं पर पूछिए। अगर आप अपनी वेबसाइट को जो डिस्क्लोज करने में, उसका नाम बताने में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो मुझे आप वहाँ पर, अगर आप चाहें तो मुझे आप वहाँ पर दे सकते हैं मेल के जरिए, और मैं भी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन कोई जनरल क्वेश्चन है जिससे कि बाकी लोगों को भी फायदा
फ़ायदा हो सकता है तो छिपाइए नहीं, छिपाने से कुछ नहीं होगा। मैं बताने ही आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहीं पूछें ताकि उससे सभी लोगों को फ़ायदा हो। मेरी साइट का रिव्यू कर दोगे आप? भाई मुझे पता ही नहीं आपकी साइट कौन सी है, आप मुझे कमेंट में या ईमेल के ज़रिए भेजिए, मैं देखता हूँ। इतने वीडियो, हाँ ये छोड़ देते हैं, ये तो भाई पता नहीं किस क्या लिखा है इन्होंने। नीच बताइए आपके जैसा अर्निंग हो सके वैसा। भाई मुझसे भी ज़्यादा आप अर्न कर पाओ इसके लिए मैं वीडियोज बना रहा हूँ। आप ईश्वर करे आप मुझसे भी ज़्यादा अर्न कर पाओ। या जहाँ तक मेरी नीच है, मेरी टेक वेबसाइट भी है, इन्वेस्टमेंट की भी है, इंटरटेनमेंट की भी है, सभी है। किसी से कम अर्निंग होती है, किसी से थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी से बिल्कुल नहीं होती है। अ, भाई मेरे साइट पे ह्यूमन रिटेन आर्टिकल्स है बट कोर अपडेट से साइट गायब हो गई है। अब क्या करूं? 20-25 इंप्रेशंस आते हैं, 1-2 क्लिक्स आते हैं। भाई कोर अपडेट आते रहते हैं, हर महीने आते हैं, कभी कभी किसी किसी महीने में तो गूगल 2-3 अपडेट भी ला के रख देता है। और मेरा एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है। ये जो आप मैंने आपको वेबसाइट दिखाई जिस पे कि 5 करोड़ ट्रैफिक आई है, मैं अगले वीडियो में रिवील करने वाला हूँ कौन सा है। तो मैं आपको खुद इसमें दिखाऊंगा कि किसी महीने मेरी रैंकिंग 4 पे चली गई, किसी पे 2 पे चली गई, किसी पे 1 पे भी चली गई, किसी पे 10 पे चली गई और किसी महीने तो मेरी गायब होगी, वेबसाइट गायब हो गई। तो ये अजूबा नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अपना काम जो है ना मन से करते रहे, वेबसाइट में इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालते रहे, वेबसाइट को अपडेट करते रहे, रैंकिंग आती जाती रहती है, फिर से आ जाएगी, है ना। और मैं आपको अगले वीडियो में मतलब कल के बाद वाले वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि बैकलिंक्स मैंने कैसे बढ़िया वाली मतलब अरेंज की, किस तरह से आपको क्वालिटी बैकलिंक्स मिल सकती है, उसके क्या टूल्स होते हैं जिससे बिल्कुल मुफ्त में ये काम होगा, पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप उसकी भी थोड़ी मदद लेके आप जेन्युइन तरीके से बैकलिंक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ग्रेट स्किल्स टीच टू ग्रेट मैन। ठीक है, थैंक यू भाई। सर मेरे वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला है, क्या आप मदद कर सकते हैं? मैं आपको फीस भी देने को तैयार हूँ, फीस भी दे दूंगा सर। भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आप लोगों के पैसे लेने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ, मुझे आप लोगों के एक पैसे नहीं चाहिए, मैं फ्री में सपोर्ट करने आया हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके डायरेक्टली पैसे कभी भी नहीं थामने वाला हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई। मतलब मैं जानता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, आप लोग खुद ही ब्लॉगिंग से नहीं कमा पा रहे हो, तब आप मेरी वीडियो देखकर कुछ हेल्प लेने आए हो। और मैं आपको लूटूं ये कहाँ का मतलब, नहीं मुझसे नहीं होगा भाई, जो करता है, मुझे नहीं चाहिए। मेरी कोई भी सर्विस पेड नहीं है, मेरी सर्विसेज फ्री है। आगे देखते हैं। भाई एक शॉर्ट, हाँ, और एडसेंस अप्रूवल की बात है तो भाई मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उनको देखिए। और आप मैंने जो कॉन्टैक्ट का ईमेल दिया है आज बताया है, जो मैंने मेरे चैनल के इन्फो में भी अभी आपको मिल जाएगा, उस पर अपनी वेबसाइट का नाम डालिए, मैं देखता हूँ कि कौन सी आपकी वेबसाइट है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या कमियाँ हैं, हो सकता है कि उससे आपको मदद मिले। भाई एक शॉर्ट कीवर्ड पे लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे बनाते हैं थोड़ा बताओ। भाई जो कीवर्ड के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए कि भाई किस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है, मैं बिल्कुल फ्री वाले टूल्स यूज करता हूँ, कभी भी मैंने किसी चीज़ का पैसा नहीं दिया है। ये देखिए, आप गूगल पे सर्च करेंगे कीवर्ड जनरेटर, ये पहली वाली देखिए, फिर से सर्च कर दिया, ये देखिए जो पहली वाली लिंक आ रही है 4 वाली, इसको खोल लीजिए। यहाँ पर कंट्री मान लीजिए आईपीएल की बात कर रहे हैं तो आप इंडिया सर्च कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे आईपीएल 2024, इसको सर्च कर देंगे। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि इस समय कितना ट्रैफिक चल रहा है। देखिए इसको कीवर्ड मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, केडी मतलब सॉरी, केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी। तो इस कीवर्ड को रैंक कराना ज़रा मुश्किल है, और इसको मीडियम है और इसको इजी है। ये देखिए आईपीएल 2024 मैच लिस्ट। अगर आप इस फोकस कीवर्ड के हिसाब से एक आर्टिकल बनाते हैं तो चांसेस है रैंक करने का, थोड़े बैकलिंक्स बढ़िया होने चाहिए। और आर्टिकल्स कैसे बनाते हैं ये भी मैं आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बाकायदा एक दिन उसी पे सेशन रखेंगे, बाकायदा मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आर्टिकल बनाएं कि गूगल में बढ़िया से आपको रैंकिंग मिल पाए। उम, और एसईओ कैसे करते हैं, योस्ट एसईओ बेटर है या ऑल इन वन एसईओ, कौन सा प्लगइन बेटर है या रैंक मैथ बेटर है, मैं सबका कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ। और भी प्लगइन्स आपको बिल्कुल कम पैसे में कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि फ्री में सारे प्लगइन्स कहाँ से मिलते हैं, उससे भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई ये मतलब ये पायरेटेड वाला काम नहीं करना है, पायरेसी वाला। अ, आप जीपीएल लीजिए, 100-150 में प्लगइन मिल जाएंगे, मतलब सीरियसली जो काम करना है वो कीजिए, ये पैसा मुझे आप नहीं दे रहे हैं, आप किसी भी जीपीएल थीम प्लगइन की साइट से जाके खरीद सकते हैं, 100-150 में प्लगइन मिल जाएगा, उससे काम कीजिए। ज़्यादातर वर्डप्रेस प्लगइन जो होते हैं ना वो फ्री ही होते हैं, लेकिन एक दो को पैसा देना पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, 100-150 रुपये ही है, आप अपने पॉकेट मनी से भी खर्च कर सकते हैं।
ठीक है। अब दूसरा टूल जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर। ये भी बिल्कुल मुफ्त है किसी के लिए भी। गूगल एड्स पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, गूगल एड्स पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, सॉरी। और वहाँ पे आपको ये सिंपली ये फ्री में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई कीवर्ड के बारे में जानना है कि इस कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक फिलहाल में चल रही है और किस कंट्री से कितनी है, तो यहाँ इंडिया को भी हटा दीजिए और यहाँ पर बस ऐसे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा जो डेटा है वो आ जाएगा। देखिए अभी रिसेंटली क्या है, अभी यहाँ पर जैसे कि फरवरी बीता है, 185 मिलियन का फरवरी में सर्च आया था। आगे देखेंगे ये 2000 ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये पूरा एक डेटा है, दिसंबर 2023, फरवरी 2024, ये देखिए। तो ये ट्रैफिक अभी यहाँ पर चल रही है। अभी आगे का डेटा अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है, आगे आ जाएगा। तो ये देखिए, आप चाहें तो अगर इसमें से छोटे कीवर्ड्स आपको निकालने हैं तो यहाँ से फ़िल्टर कर लीजिए। देखिए ये आपने कर दिया हाई टू लो। तो इस सरकारी रिजल्ट के बाद ऐसा कौन जो दूसरा टॉप टू कीवर्ड है इससे जुड़ा हुआ जिस पे कि ज़्यादा ट्रैफिक है, ये देखिए नौकरी रिजल्ट डॉट कॉम। ये देखिए नौकरी रिजल्ट डॉट कॉम, इस पर देखिए कितनी ट्रैफिक है, 200 मिलियन की ट्रैफिक है। तो भाई इस तरह से अगर आप इसमें कर देते हैं लो टू हाई तो सबसे छोटा भी मिल जाएगा। देखिए 10 की ट्रैफिक है पूरे महीने की। ये देखिए अब इस तरह से। अब भी यहाँ क्या है कि मतलब आपको 500 पेज करने पड़ेंगे और बहुत नीचे जाके देखना पड़ेगा, तब आपको थोड़ी डिसेंट ट्रैफिक दिखेगी। देखिए बहुत ज़्यादा नीचे छोड़ दीजिए इसको, बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से है ना कि आप ट्रैफिक देख सकते हैं। देखिए अब वापस से अगर आते हैं हाई टू लो पे, ये देखिए ये 4.5 लाख महीने की ट्रैफिक है। अगर आपको करना है तो सरकारी रिजल्ट, तो वैसे 2023 पे कौन ही सर्च करेगा। ये देखिए सरकारी रिजल्ट 10 स्पेस 2 लेटेस्ट जॉब, इस पे अगर आपको आर्टिकल बनाना है तो किसी भी इस पे आर्टिकल कैसे बनाएंगे अपने एक आर्टिकल को स्पेशली इसी कीवर्ड पे फोकस्ड कैसे करेंगे कि कोई ये सर्च करे तो आप ही की साइट 1 नंबर 2 नंबर पे 3 नंबर पे आए। कैसे करेंगे ये मैं बिल्कुल बाकायदा आपको एक आर्टिकल मैं मतलब एक सॉरी एक वीडियो में बताने वाला हूँ बाकायदा ये कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग नहीं करते हैं, आप लोग बस क्या है ना आलस के मारे सोचते हैं कि ऐसे ही वीडियो दिख जाएगा। अगर आप पैसा कमाने में मेहनत करके, ट्रिक के जरिए नहीं, मेहनत करके पैसा कमाने में सीरियस है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, ताकि आपको हर एक वीडियो मिले। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और किसी भी वीडियो को पूरा देखिए कि किसी भी वीडियो में आपको अपने काम की चीज़ मिल सकती है। अब आप सोचेंगे कि नहीं बस जो टाइटल देखा, थंबनेल देखा, ये मेरे काम की है कि नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। नहीं, छोड़ने से नहीं होगा। मैं अपने कई सालों के अनुभव से बता रहा हूँ, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने भी टाइम दे के सीखा है। मैं बस यही कोशिश कर सकता हूँ कि मेरे जितना टाइम आपको ना देना पड़े, आप थोड़ा जल्दी सीखें। और मैं भी अभी भी सीख ही रहा हूँ, बस थोड़ा टाइम दिया है तो थोड़ा जानता हूँ। आप टाइम देंगे आप मुझसे भी ज़्यादा जान सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे देखते हैं। सर यूट्यूब और ब्लॉगिंग का सेम एडसेंस रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। वैसे गूगल बोलता भी है कि 1 पर्सन 1 एडसेंस, एक पर्सन के बाद एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा एडसेंस नहीं होने चाहिए। गूगल को पता चलता है, वो दूसरा वाला क्लोज ही कर देता है। आगे है भाई, मेरा हेल्थ ब्लॉग है खुद की, मतलब हिंदी में खुद से 2000 वर्ड्स के आर्टिकल्स लिखे हैं, 2 बार एडसेंस रिजेक्ट हो गया और इस पे अफिलिएट लिंक्स भी डिस्क्लोज भी किया है। क्या इशू है भाई? एडसेंस अप्रूवल से पहले अफिलिएट लिंक्स को हटा दीजिए। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हटा दीजिए। और दूसरा, हेल्थ वाली जो ब्लॉग है उसको ठीक है अप्लाई करके देखिए, लेकिन एडसेंस अप्रूवल के लिए थोड़ा हेल्थ ब्लॉग से बचिए। मैंने एक बार पढ़ा था कि गूगल बोलता है कि हेल्थ वाली जो वेबसाइट होती है ना, हेल्थ टिप्स, इसको मोनेटाइज करने से ज़रा थोड़ा सा, मैंने पढ़ा था एडसेंस प्रोडक्ट फार्म में पढ़ा था कि किसी एक्सपर्ट ने बोला था कि भाई थोड़ा इससे बचिए, क्योंकि अगर आप मेडिकल एक्सपर्ट है तब भी, मतलब मेडिसिन वाले फील्ड से ना, हेल्थ से थोड़ा सा बच के रहिए। अगर आपको इसमें एक्सपर्टीज़ है, आप बता सकते हैं बढ़िया से, तो बनाइए, लेकिन इसमें कम से कम ये एफिलिएट लिंक्स हटा दीजिए। और अगर आप ने बस इंटरटेनमेंट के लिए ऐसे ही ब्लॉग बना रखा है, आपको बस कोई मतलब एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप सोचते हैं कि मतलब कुछ भी डाल देते हैं तो ये डाल देते हैं हेल्थ, अगर तो ऐसा मूड है तो आप टेक वगैरह या किसी और दूसरे नीच पे जाइए। टेक पे चले जाइए, एंटरटेनमेंट पे चले जाइए, एजुकेशन पे चले जाइए, सबसे बढ़िया एजुकेशन है। आप भी कुछ सीखेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे, आपको पता भी चलता, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पता भी चलता रहा है कौन सी वैकेंसी आई है, कौन से एडमिट कार्ड्स आए हैं, कौन सा किसी चीज़ का रिजल्ट आया है, उससे आप जुड़े रहेंगे। अगर एक्सपर्टीज है तो आप हेल्प करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है सर, एडेक्स अप्रूवल कैसे ले, आप इतना ट्रैफिक और अर्निंग कैसे कर लेते हो, फुल डिटेल्स दीजिए। भाई एडेक्स अप्रूवल के लिए मैंने कई बार बोला है, जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ। टाइम की बहुत दिक्कत होती है, मैं फैमिली वाला हूँ, शादी हो चुकी है अर्ली एज में, और बच्चे भी हैं, और बच्चों को थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है हल्का फुल्का पढ़ाने वगैरह में, और भाई फैमिली में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आप जानते हैं।
तो उतना टाइम मैं नहीं निकाल पाता हूँ, तो मैं जल्दी-जल्दी मेरा बेस्ट चले तो मैं एक दिन में 3 वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं हो पा रहा है भाई। तो मैं कोशिश करूँगा आगे से कि मैं बनाऊँ, और एडएक्स अप्रूवल को मैं एकदम ज़ीरो से, कि कैसे एडएक्स अप्रूवल लेते हैं, कितना रिक्वायरमेंट है, कौन-कौन सी कंपनीज़ होती है, क्या परसेंटेज है, एमआईएम में क्या होता है, हर कुछ बताने वाला हूँ। इसका ईसीपीएम कैसे इंक्रीज़ करें, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? फिर आगे आते हैं, सर जी ट्रैफिक नहीं आ रही है, एपीके की वेबसाइट है, क्या करना होगा प्लीज़ रिप्लाई। ट्रैफिक नहीं आ रही है आपकी, ठीक है। एपीके की वेबसाइट है तो पहले आप वेबसाइट का नाम मुझे दें और ईमेल पे, और मैं देखता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि बैकलिंक की प्रोफाइल क्या है, सबसे बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर आपने बैकलिंक्स अच्छे से बनाए हैं तो ट्रैफिक थोड़ी सी आएगी। बैकलिंक तो चाहिए, ये बहुत ही टफ कंपटीशन हो चुका है। क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग इसमें भीड़ बना के आ रहे हैं। सबकी वेबसाइट है, गूगल के फर्स्ट पेज पे 10 वेबसाइट होती है, कभी कभी तो 8 7 भी होती है। कितने लोगों को गूगल दिखाएगा बताइए। आपको दिखाएगा तो किसी को हटाएगा, तो आपको बुरा लगेगा। फिर आपको हटाएगा तो आपको बुरा लगेगा, और आपको लाके किसी और को हटाएगा, उसको बुरा लगेगा। गूगल क्या करे। अब मान लीजिए एक ही गूगल के फर्स्ट पेज पे ही 100 वेबसाइट आने लगे, तब भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना कोई नीचे स्क्रॉल करेगा नहीं। तो भाई कॉम्पिटेटिव फील्ड है, लगे रहिए, हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं मोटिवेशन आपको ही रोज़ देता हूँ, कुछ आप भी मुझे दीजिए। कम से कम फ्री में लाइक बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब भी दबा सकते हैं। और अगर आपको मेरी हेल्प करनी है तो कम से कम आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है, आप ये मत सोचिए कि नहीं छिपा लेंगे, छिप चोरी से आप कुछ कर लेंगे, अपने फ्रेंड को चला देंगे, ऐसे नहीं। सबके साथ शेयर कीजिए, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने बताया है उस पर। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। गुड बाय।